प्रणाम सभी को, राम राम। कल रात का आपने एक वीडियो देखा होगा, चंडीगढ़ कॉलेज के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा पढ़ रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ है। और इस तरह की चीज़ें को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। और जो सिचुएशन बनी हुई है इस समय, उसको देखते हुए एक ये वीडियो सामने आया है। इस तरह की चीज़ें पहले भी कई बार हुई हैं, लेकिन मैं चंडीगढ़ जो कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं, जो स्वामी विवेकानंद कॉलेज की, उनको भी कहूँगा कि जो लोग इन्वॉल्व हैं इस सब चीज़ों में, क्लैशेस में, उनके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जो इस समय कश्मीर के हालात बने हुए हैं, इससे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे बाहरी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको भी कई बार ख़तरा हो जाता है। और कल रात को एक वीडियो भी सामने आया, बच्चों के ऊपर जो है इस तरह से अटैक हुआ है। देखिए, एक्चुअली जज्बात जब उबारे जाते हैं तो इसका रिएक्शंस तो कहीं ना कहीं होता है। हमारा हमेशा से ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कुछ होता है, इसका रिएक्शन में पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को फेस करना पड़ता है। और ये उन सरकारों की ज़िम्मेवारी है जहाँ जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो इस मुल्क के शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं, और उनको वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो वहाँ के लोकल बच्चों को है। तो दे शुड टेक केयर ऑफ देम। हैविंग सेड दैट, ये जो किलिंग्स हो रही हैं, इन किलिंग्स से पूरे जम्मू कश्मीर को एक बुरा नाम मिलता है। ये नहीं है कि खाली कश्मीर को मिलता है, जम्मू को भी मिलता है। लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर में आतंक है, और ये भी नहीं है कि वो कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमान ही ख़राब है, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है। तो हमारे लिए ये परेशानी का विषय है, और जितना हम लोग इसकी निंदा करें कम है, क्यों निंदा से तो कोई वापस नहीं आता है। गवर्नमेंट ऑफ द जो आज इस वक्त सरकार चला रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या जो वो कहते हैं उनकी पॉलिसी बड़ी कामयाब है, क्या वो कामयाब है? शायद जो रीथिंक वो सोच रहे हैं पॉलिसी पे करने का, मुझे लगता है उस पॉलिसी पे रीथिंक करके लोगों को हर लेवल पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बुखारी साहब, जो इस समय सिचुएशन बनी है, आप खुद सरकार का हिस्सा रहे हैं। कश्मीरी पंडित हों या हमारे कश्मीर के मुस्लिम्स हैं, एक एसपीओ को मार दिया, जावेद साहब, शराब की दुकान पे काम करने वाले राजौरी के लड़के को मार दिया, एक महिला टीचर जो तालीम दे रही थी, सांबा की लड़की। और इस तरह की सिचुएशन को डील क्या एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हो रहा है? क्या एलजी गवर्नमेंट जो है डील करने में नाकाम है? मैं फैक्चुअली नहीं कहूँगा, डायरेक्टली मैं नहीं कहूँगा नाकामी, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट भी हो गए थे वो, कि शायद हम बहुत आतंकवादियों को मार रहे हैं तो आतंकवाद ख़त्म हो गया। आतंकवाद ख़त्म करने का मतलब आतंकवादी ख़त्म करना ही नहीं है। उस सोच को कहीं ना कहीं हमें तब्दील करना है, और उसके लिए मैं कोई काम नहीं देख रहा हूँ। देखिए, आज बेहतरीन मौका है कि जब लोग इन चीज़ों का साथ नहीं दे रहे हैं, तो एक ताना बाना लोगों से बांधा जाए। वो ताना बाना मिसिंग है। मैं बार बार ये कहता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मैं आज फिर कहूँगा, शायद इनको लोकल अफसरों की ज़रूरत पड़ेगी, और चाहिए इनको लोकल अफसरों को इन्वॉल्व करें, जिन्होंने इस मिलिटेंसी को ख़त्म किया, जड़ से उखाड़ दिया था ना। फिर ये जहर पनपने लगा है, सर बाहर निकालने लगा है, और इट इज़ बेटर अभी निप द इवल इन द बड। भरोसा करो उन पे, उन्होंने किया है। उन्होंने एक बार इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था। भरोसा कर लो। नहीं सोचो कि जम्मू कश्मीर के अफसर नालायक हैं। हमारे अफसर नालायक नहीं हैं। हो सकता है वो आपकी जमातों से नहीं है, क्यों, आप थे नहीं यहाँ, उनकी आइडियोलॉजी शायद आपकी जमातों से ना मिलती हो, लेकिन वो अफसर हैं, इस मुल्क के अफसर हैं। वो दे आर लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। अगर इस सिचुएशन को हम 90 से कंपेयर करें तो 90 वाली सिचुएशन भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि इस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी मुस्लिम भी खड़ा हो गया है, और वो कह रहा है कि टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए। आखिर कब तक ये आतंकवाद कब तक रहेगा? क्या एक बदलाव आपको नज़र आ रहा है? बदलाव है। देखिए, जो कहेगा नहीं है वो तो बेवकूफ़ है। ये तो 90 के साथ किसी भी सूरत में आपको इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। शर्मिंदगी का मामला है ये। मैं नहीं कहूँगा ये शर्मिंदगी का मामला नहीं है, लेकिन कहाँ 90 और कहाँ ये, तब तो लोग साथ थे।
यू हैव टू एक्सेप्ट दैट 90 में तो लोग इसके साथ थे, लोग साथ थे ना, बिकॉज देयर वॉज एन इमोशनल और सेंटिमेंटल सपोर्ट फ्रॉम देम. टुडे देयर इज़ नो इमोशनल और सेंटिमेंटल सपोर्ट. आज तो लोग बात करते हैं. देखिए हम जैसे सियासी लीडर भी जब बात करते हैं, वी रिप्रेजेंट पीपल. हम अपनी बात थोड़ा ही करते हैं. हम जब कहते हैं कि साहब हम शर्मिंदा है, तो हमें इसलिए ये ज़रूरत होती है कहने में क्योंकि लोग शर्मिंदा हैं इन चीज़ों से. आज तो लोग कहते हैं कि साहब इसको तो रोकना पड़ेगा, इसको कैसे रोके, रोकना पड़ेगा. और लोग रोक सकते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई होना चाहिए. सुनने वाला ही कोई नहीं है. मैं आपको खुल के बताता हूँ, मैं आई एम नॉट एक्यूजिंग, दे आर वेरी गुड ऑफिसर्स. जो इन्होंने लगाए होंगे वो बहुत अच्छे अफसर होंगे, लेकिन हमारे हालात डिफरेंट है. हम जब तक ना पहाड़ी लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम लोग पहाड़ी ही हैं सब, मीन्स लिविंग इन द हिल्स में. मेरा मतलब नहीं है पहाड़ी और गुजर यहाँ तो वो भी होता है या कश्मीर. हम लोग वी फील मोर कंफर्टेबल कन्फाइडिंग इन समबडी जो हमारा अपना हमें दिखे. जब मैं आपके साथ बात करता हूँ और जब मैं दिल्ली से किसी नुमाइंदे के साथ बात करता हूँ, मेरे ख्याल में शायद आप ज़्यादा समझते हैं मेरी बात को बनस्बती बात में एक ही करता हूँ. लेकिन फ़र्क है जम्मू कश्मीर के रहने वाले वो दे अंडरस्टैंड अस. वो कहते हैं ना, कश्मीरी कहावत है, कलसंस बोल बोश तरह फिक्र कलसनिस मोल माज. जो गूंगा होता है ना, गूंगे की भाषा उसके माँ बाप को ही समझ आती है. तो वही हमारे लोगों का जो, देखिए आपको जब तक ना लोग इसमें इंफॉर्मेशन देंगे आपको पता नहीं लगेगी. आपने जो अभी बात छेड़ी, मेरा आखिरी सवाल वही था गुज्जर और बकरवाल का. जो पहाड़ी और बकरवाल जो गुज्जर हैं, पहाड़ियों के लिए जो एसटी स्टेटस की बात की जा रही है, उसका ना फाइनल फेज़ पे काम चल रहा है. क्या अपनी पार्टी इसमें देखिए मैं सपोर्ट करती है कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, ये एक विवाद था. आपके साथ भी लोग जुड़े मैं आपको, ये एक विवाद था. अगर विवाद को ख़त्म किया जाएगा और अगर किसी का हक उनको दिया जाएगा विदाउट शोइंग द अदर पार्टी डाउन, विदाउट शोइंग द अदर पार्टी डाउन, वही मैंने कहा ना, वहाँ हम कहते हैं नहीं जनाब टोटल नॉर्मलसी है. यार नॉर्मलसी किसी और चीज़ को कहते हैं. सो विदाउट शोइंग इट डाउन, हक वाले को हक मिले तो इसमें क्या, मैं कहता हूँ हक वाले को हक मिले, इसमें क्या प्रॉब्लम है. लेकिन इस सरकार को मैं ये भी कहता हूँ कि 2019 तक यहाँ एज रिलैक्सेशन थी सेंट्रल सर्विसेज के लिए, सेंट्रल एग्जामिनेशंस के लिए, यूपीएससी के लिए. क्या इतने हालात बदल गए कि आपने उनको ख़त्म किया? वाई डिड यू डू इट? जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी थी. देखिए हालात तो हमारे अभी भी हर एक मेंटल टेंशन में है, ये खुद सरकार भी मानती है. तो क्यों नहीं, यही कश्मीरी पंडित है, मुझे माफ़ी देना, अगर उसको वो बेनिफिट मिल रहा था ना, आगे आ जाता ना. आज आपका डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बना ना कश्मीरी पंडित, तभी बना कि क्योंकि उसको उस वक्त एज रिलैक्सेशन थी, तो वो ख़त्म क्यों की? इंस्टेड ऑफ गिविंग इट बाय पार्ट्स टू इंडिविजुअल कम्युनिटीज़, व्हाई डोंट एक्सटेंड इट जिस तरह 1990 में एक्सटेंड किया गया था कि 6 साल की. जब मैं आपसे बात करता हूँ, बड़े पहाड़ी कबीले के लोग लिखते हैं कमेंट्स में, मैं उन्हीं के सवाल कर रहा हूँ आपसे कि क्या पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए? आप खुल के नहीं बोल. मैं कहता हूँ जो आप इंटरीम रिपोर्ट कहते हो ना, मैं कहता हूँ फाइनल रिपोर्ट भी गई, तो इसके बाद क्या? अब तो रिपोर्ट भी गई, अब क्यों दिल्ली वाले ये अपना हलवा इसमें बन, उसमें क्या मिलने, जो उसमें पढ़ना था वो तो पढ़ गया है, तो मंजर आम पे लाओ, इसमें क्या है? ख़त्म हो गया झगड़ा ही ख़त्म हुआ ना. देयर वाज अ फाइट विच वाज क्रिएटेड बाय पॉलिटिशियंस, उस वक़्त के पॉलिटिशियंस या इस वक़्त के. अब क्या लॉलीपॉप दिखा रहे हो उनको, तुम्हें करेंगे, जब आ गया है. आप भी हिस्सा थे उस समय ये कहते थे ये आपके डोमेन में नहीं है. ये प्रॉब्लम ये है ना, हर वक्त पे ये डिफरेंट बात, ये तो आप नहीं कर सकते हो, ये तो पार्लियामेंट कर सकती है. और पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की कोई भी पार्टी डिसीजन नहीं करा सकती है. कोई भी पार्टी, नेशनल पार्टियाँ डिसीजन करा सकती है. सपोर्ट में मिलना चाहिए. हम तो कहते हैं बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बाकियों को भी दे दो. वो 6 साल का जो हमसे रिलैक्सेशन थी वो फिर बहाल करो. वो जम्मू की डोगरा को भी मिले, क्यों नहीं मिले? क्या इसको हक नहीं है? क्या ये पीछे रहे? कश्मीरी पंडित को हक नहीं है? कश्मीरी मुसलमान को हक नहीं है? वाई डिस्क्रिमिनेट विद देम? मुझे बताओ क्यों?
आप मुझे बता क्या रीज़न है। आप सबकी बात करते हैं, फिर आपके नेता आपको क्यों छोड़ रहे हैं ये बोल के कि आप हमारी बात नहीं करते? देखिए मैं बताऊंगा, कुछ लोग चले गए, उनका मन मोटा हो गया यहाँ। विक्रम मल्होत्रा जी आपके बड़े मैं बिल्कुल आपको कहता हूँ, मेरा साथी दोस्त, दुख की बात है, लेकिन शायद उनको लगा कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर किसी और पार्टी में ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन एक जनरल इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि जो लोग किसी खित्ते से हैं, अब ये अपनी पार्टी बनी है, इसमें अगर 50 नेता हैं तो 27 जम्मू के हैं, 23 ही कश्मीर के हैं, लेकिन फिर भी डब किया जाता है जो लीडर है। अब बीजेपी को गुजरात की पार्टी नहीं कहा जाता है, लेकिन पता नहीं हमारे इस आज स्टेट तो रहा नहीं, यहाँ क्यों कहा जाता है। आपको मैं एक और बात बताऊं, अब 15 साल जो यहाँ रहा, यूपी का भैया रहा या बिहारी रहा, वो कल आपकी पार्टी बना के वो कर सकते, क्या आप उसको कहेंगे वो यूपी वाली पार्टी है? अब तो दुख है आपको मैं जानने का? नहीं, मुझे क्या आप कहते हैं दुख, बहुत दुख, उनका ही नहीं, कोई भी जो साथी चला जाए, इट इज़ एन एसेट, हर एक एसेट होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये पुख्ता यकीन है कि वो जहाँ जाएगा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। आई एम 100% श्योर वेर एवर ही विल गो, ही हैज़ सर्टन गुड वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ जो वो करेगा, और मैं दुआ करूँगा कि उसका वो मिशन कामयाब हो जाए, जिस मिशन के ढूंढने के लिए वो चला गया। ऐसा नहीं 50+ उनका तो 5 नहीं होगा। मैं देखो ये जो हाल उनका हो रहा है, वो जो मिशन 55 है ना, मिशन 55 होना नहीं है, वो कैसे होगा? देखो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के करो, उन्होंने चलाया हिंदू चीफ मिनिस्टर, उन्होंने चलाया जम्मू का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने चलाया हर एक चीज़। 4 साल से हिंदुओं का राज, माफ़ी देना मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए, गवर्नर हिंदू, डीजी हिंदू, चीफ सेक्रेटरी हिंदू, आईजी हिंदू, आपके डिविजनल कमिश्नर हिंदू। जम्मू की काया पलट गई, बदल गई, हाँ बदल गई। रेत की ट्राली 2000 की जगह 12,000, हाँ बदल गई। शराब वाले यूपी से आए, हाँ बदल गई। ज़मीन खरीदने वाले हरियाणा वाले आ गए, 2 लाख रुपये आपके किसान को मिल रही है, और 10 लाख रुपए में इंडस्ट्री वाला खरीद रहा है। ये 8 कौन खा रहा है? आप लोग क्यों चुप बैठे हो? क्या ये 55 यही है? इज़ दिस 55? मुझे बताओ ना, कहाँ है जम्मू की वो लेक, कहाँ है जम्मू के वो बच्चे, कहाँ नौकरियाँ मिली? तो कहते थे कश्मीरियों ने विवाद 72 साल ज़्यादती की, इन्होंने क्या किया? सिलेक्शन होने के बाद लिस्टों में जो निकले ना, सिलेक्शन कैंसिल कर दिए, क्यों किए? क्या ये ढूंढ रहे थे इनके वर्कर नहीं उसमें आए? तो अगर वर्करों की बात है ना, फिर तो वही बात आ गई ना, पार्टियों की बात। तो इसलिए ये नारा जब कोई सियासतदान दे देना कि हम हिंदू चीफ मिनिस्टर लाएंगे, जम्मू का चीफ मिनिस्टर लाएंगे, किसको बांटना चाहते हैं? इनको ये समझ नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग तब नहीं बटे जब पाकिस्तान ने इतनी कोशिश की 90 में। आज बटेगा? आज बटेगा? आपको लगता है आज बटेगा? सवाल ही नहीं। और किन इन लोगों के कहने से? मुझे बताओ, दरबार में अगर कोई चीफ मिनिस्टर कश्मीर से होता, क्या आप चुप बैठते? मैं आपको कहता हूँ एज अ पर्सन फ्रॉम जम्मू, आप क्यों चुप बैठे हैं? क्या आपको नहीं लगता ये ट्रेडिशनली इन्होंने गलत किया? तो मैं उसी सबको देखते हुए कहता हूँ कि ये 5 ले जाएं वो भी बड़ी बात है। हाँ, अब इनकी खुशकिस्मती ये है कि हम जमातें नहीं हैं, और जो ट्रेडिशनली यहाँ इनका विरोध करता है वो कांग्रेस करता है। कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, और बदकिस्मती से आप आई थी, वो सर मंडाते ही ओले पड़े, उस पार्टी को सर मंडाते ही ओले पड़े। तो इसलिए ज़्यादती है। मैं आपको सच बताऊं, बीजेपी की ज़्यादती है जम्मू वालों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अल्ताफ़ साहब। अल्ताफ़ बुखारी जी से हम बातचीत कर रहे थे, और बड़ी अहम बातचीत थी। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू का जो आखिरी सेक्शन है वो आप ज़रूर सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इस समय कश्मीर में हालात बने हुए हैं, अल्ताफ़ साहब का बिल्कुल सही कहना है कि लोकल लोगों की भी एक बार सुन लेनी चाहिए, और साथ में
एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको उनसे जो है सलाह मशवरा करें जो जम्मू कश्मीर को अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद। राम राम।